इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना वमन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मोहतरम हाज़रीन जुमा, सबसे पहले तारीफ़ व तौसीफ़, किब्रियाई और बड़ाई, अफ़ज़लियत और बुज़ुर्गी उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा और सज़ावार है जो इस कायनात का खालिक व मालिक, राज़िक और पालनहार है। बादहू बेशुमार दरूद व सलाम हो उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर जिनका नाम नामी इसमें गिरामी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान तर्जुमान वही से दुनिया के ज़िंदगी के ताल्लुक़ से ये इरशाद हम तक पहुँचा दिया कि अद्दुनिया सिजनुल मोमिन, ये दुनिया मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए कैद खाना है। व जन्नतुल काफिर, और काफिरों के लिए जन्नत है। ये एक ऐसी हकीकत है जिससे किसी भी अक्ल व शऊर रखने वाले इंसान के ज़ुबान से ये नहीं सुना जा सकता कि वो इससे इनकार कर सके। ये दुनिया जहाँ पर हम मुसलमान ये अल्लाह से उम्मीद लगाए हुए रहते हैं कि सारी दुनिया की खुशियाँ, दुनिया की सारी आसानियाँ हमें ही मुयस्सर हो जाए, सबसे बेहतरीन हुकूमत हमें नसीब हो जाए, सबसे ज़्यादा माल व दौलत में हम आगे निकल जाएं,
दुनिया की जितनी भलाइयाँ हैं मुसलमान चाहता कि सब हमें मिल जाए। इसी चाहत की वजह से जब उसे कभी कोई परेशानी आ जाए, कभी उसको कोई दिक्कत आ जाए, कारोबार में खसारा हो जाए और कोई परेशानी आ जाए तो अपने को कोसने लगता है। हालांकि मज़हब इस्लाम ने एक मोमिन को पहले ही ये बतला दिया कि ये दुनिया तुम्हारे लिए कैद खाना है। कैद खाने में कोई तुम्हें घी और रोटी खाने को नहीं देगा, कैद खाने में तुम्हें एसी कमरे नहीं मिलेंगे, कैद खाने में कोई आशाइश और आराम नहीं मिलता। तो जब पहले ही से नबी अकरम की ज़ुबान तर्जुमान वही से ये मालूम हो गया कि हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, ऐसी सूरत में फिर हम तकदीर का शिकवा करें, ऐसी सूरत में हम अपने आप को कोसें या किसी और पर इल्ज़ाम लगाएं, ये मोमिनाना शान के सरासर खिलाफ है। और इसी पस मंज़र में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ है जिसके अंदर 8 परेशानी का जिक्र है। आज के खुतबे के अंदर उसी दुआ और उसके तर्जुमे को मैं आपके सामने रखता हूँ। उसका पस मंज़र ये है कि हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो एक मशहूर साहबी रसूल हैं, मस्जिद नबवी के अंदर बैठे हुए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 नमाज़ों के दरमियान मस्जिद नबवी में पहुँचे किसी गरज से, तो देखा कि अबू उमामा बाहिली मस्जिद के अंदर सर झुकाए हुए बैठे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन बन कर के आए, आप अपनी हर मुसीबत को सब्र व तहम्मुल से बर्दाश्त कर लेते थे, हर परेशानी को बर्दाश्त कर लेते थे, मगर उम्मत पर कोई परेशानी आ जाए, कोई उम्मती परेशान हो और नबी को इल्म हो जाए तो आप बेचैन हो जाया करते थे। अल्लाह के नबी मस्जिद में पहुँचे, अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सर झुकाए हुए बैठे थे। अल्लाह के नबी उनके करीब पहुँचे और कहा कि अय अबू उमामा, क्या परेशानी है? ये नमाज का वक्त नहीं है, तुम 2 नमाज़ों के दरमियान मामूल के अलावा आकर के बैठे हो, आखिर इसकी वजह क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सवाल अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सर उठाया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एक उम्मीद भरी नज़र से देखा और कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कर्ज़ के बोझ तले दबा हुआ और इसी फ़िक्र में मैं परेशान हूँ। अल्लाह के घर में आया हूँ, गौर व फिक्र कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कौन सी तदबीर अपनाऊँ कि यह कर्ज़ से मुझे मुक्ति और नजात मिल जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मरहले पर जो दुआ सिखलाई, अबू उमामा मैं तुम्हें एक दुआ सिखलाता हूँ, वो दुआ याद कर लो, इंशाअल्लाह तुम सिर्फ कर्ज़ ही नहीं, हर परेशानी, हर बीमारी, हर गम से तुम नजात पा जाओ। वो दुआ बाज़ हदीसों के अंदर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से भी मरवी है, बाज़ हदीसों में सईद इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी मरवी है और बाज़ हदीस के किताबों में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी, मुख्तलिफ सहाबा किराम से ये रिवायत और ये दुआ मरवी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये दुआ याद करो। पहला जुमला फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल हम्म वल हज़न वल अज्ज़ वल कसल वल जुब्न वल बुखल व गलबति दैन व कहरिर रिजाल। ये 8 चीज़ें हो गई। दूसरी रिवायत जिसके अंदर ये दुआ इस तरीके से, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल हम्म वल हज़न व औज़ु बिका मिनल अज्ज़ वल कसल व औज़ु बिका मिनल जुब्न वल बुखल व औज़ु बिका मिन गलबति दैन व कहरिर रिजाल। 2 तरीके से मैंने आपके सामने दुआ पढ़ी। पहले में सिर्फ पहली बार अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका का लफ्ज़ आया था और दूसरी बार जब मैंने पढ़ा तो हर 2 लफ्ज़ के बाद एक मरतबा औज़ु बिका आता है। दोनों तरीके से हदीस में मौजूद है, जैसे आप चाहें याद करें। अब उसके मानी आपके सामने मैं रखूँ। पहली चीज़ अल्लाह के नबी ने फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल हम्म वल हज़न, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं हम और गम से तेरी पनाह में आता हूँ। हम के माना भी गम होता है और हज़न के माना भी गम होता है, मगर जब लुगत के अंदर और दिगर उलमा के अक़वाल इस सिलसिले में मैंने देखा और मुताला किया तो मालूम हुआ कि गम उस फ़िक्र को, उस तकलीफ़ को कहते हैं कि जो परेशानी पिछले वक्त में आपकी गुज़र चुकी, माजी में गुज़र चुकी, उसका आपको गम है। कोई खसारा हो गया, कोई परेशानी हो गई,
उस फिक्र में आप मुब्तला हैं और आपके ऊपर गम है। और हम उस गम को, उस फिक्र को कहते हैं जो मुस्तकबिल में आपको फिक्र है। मेरी कई लड़कियां हैं और शादी में इतने अखराजात हैं, उनका इंतज़ाम मैं कैसे करूंगा, मेरे इतने सारे लड़के हैं और जगह कम है रहने की, इनकी रिहाइश का इंतज़ाम मैं कैसे करूंगा। मुस्तकबिल में किसी बात को लेकर के आप फिक्रमंद हैं, परेशान हैं, तो इसको हम कहते हैं। और जो माजी की किसी बात को लेकर, गुजरे हुए लम्हात में कोई तकलीफ़ गुजरी है, उसकी फ़िक्र आपके ऊपर है, इसको गम कहते हैं। ये उलमा ने फ़र्क किया है। बहरहाल फ़िक्र और गम और रंज किसी भी किस्म का हो, ये इंसान के लिए अपने आप में जितनी भी बीमारी उसके अंदर पहले से मौजूद हो जिस्मानी तौर पे, उन सारी बीमारियों से बड़ा और सबसे बड़ी बीमारी ये गम और फ़िक्र है। इसलिए कि इंसान चाहे कितना भी बेहतरीन खाता हो, कितने भी बेहतरीन मकान में रहता हो, कितनी भी ज़्यादा जायदाद प्रॉपर्टी का मालिक हो, अगर उसके ऊपर फ़िक्र लाहिक है तो हर चीज़ उसको बेरौनक नज़र आएगी, हर खाना बेलज़्ज़त नज़र आएगा, हर गुफ्तगू उसको बुरी और कड़वी लगेगी। इसीलिए अल्लाह के नबी ने कहा कि एक मोमिन, ये दुनिया इसके लिए कैद खाना है, मुख्तलिफ लम्हात और मुख्तलिफ अवकात में परेशानियों से दो चार होता रहेगा। ऐसी सूरत में अल्लाह के नबी ने हमें दुआ सिखलाई, तुम इसको पढ़ते रहोगे, गम आता रहेगा, गम से निजात पाते रहोगे। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ुबिका मिनल हम्म वल हज़न, अल्लाह मैं हम और गम से तेरी पनाह चाहता हूँ। अब वो हम और गम और वो परेशानी और फ़िक्र और रंज किसी भी चीज़ की वजह से उससे पनाह मांगना चाहिए। दो चीज़ हो गई। उसके बाद अल्लाह के नबी ने बतला हुआ औज़ुबिका मिनल अज्ज़ वल कसर, ऐन जीम जे अज्ज़। अज्ज़ के माना होता है किसी चीज़ से आदमी आजिज़ हो जाए। अब दो चीज़ यहाँ पर हमारे सामने आएगी। एक चीज़ ये कि आप कोई काम करना चाहते हैं, आपका अपना इरादा है, मगर जो भी काम आप करना चाहते हैं उसके लिए आगे बढ़ते हैं, आप उस काम में फेल हो जाते हैं, वो काम तकमील तक नहीं पहुँचता। उससे पहले पहले आप हिम्मत हार जाते हैं और आजिज़ी का इजहार करने लगते हैं और आप ये कहने लगते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है, मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा। ये आजिज़ी। और एक होता है उसके मुकाबले में कसर, सुस्ती। आप वो काम करने की इस्तिताअत रखते हैं, वो काम चाहें तो आप कर सकते हैं, मगर लापरवाही और सुस्ती की वजह से नहीं करते। चलो कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, ये तो मैं जब चाहूँ तब कर लूँगा। अब और तब की वजह से आपने उस खैर और भलाई के काम को छोड़ दिया। ये भी इंसान के लिए ख़तरनाक है, खुसूसन एक मोमिन के लिए। कहा कि अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ुबिका मिनल अज्ज़ वल कसर, ऐ अल्लाह मैं अज्ज़ और कसर से तेरी पनाह चाहता हूँ। किसी काम को आप करना चाहते हैं, उस काम को कर नहीं पाते हैं, यह आपके लिए फितने की बात है। आपको खुद तजर्बा होगा, कितनी बार एक आदमी घर से वज़ू बना कर निकलता है और मस्जिद में पहुँचने से पहले रास्ते में कोई ऐसा मरहला आ जाता है, कोई ऐसा मसला दरपेश हो जाता है कि वो नमाज नहीं पढ़ पाता और दूसरे कामों में उलझ के रह जाता है। आपने चाहा था कि मैं नमाज जैसी नेकी कर लूँ, मगर मस्जिद में आने से पहले पहले कोई ऐसी बात हो गई और आप नमाज को वक्त पर अदा न कर सके। कोई भी मसला हो सकता है, बहुत सारी बात है। अब हमने तो उसको अहमियत नहीं दी, मगर एक मोमिन की हैसियत से, अल्लाह के नबी की तालीम के एतबार से ऐसे अमल से पनाह मांगी गई है, अज्ज़ से पनाह मांगी गई कि आपने चाहा कि मैं ये काम कर लूँ, आपने सोचा कि मैं ये नेकी कर लूँ, आपने चाहा कि मैं ये खैर समेट लूँ, मगर आप आजिज़ आ गए और उस काम को करने से पहले पहले कोई मसला पेश हो गया। ऐसा कई बार हो जाए तो इस दुआ का सहारा लीजिए, अल्लाह से पनाह मांगिए, अल्लाह की पनाह में आइए कि मुझे अज्ज़ से पनाह तेरी चाहता हूँ। मुझे किसी काम को करना चाहूँ तो तकमील की तौफीक दे, मुझे रास्ते में उससे रुक न जाऊँ, काम अधूरा न रह जाए, वो नेकी का काम अधूरा न रह जाए। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमें दुआ करें। और सुस्ती तो ऐसी बुरी चीज़ है कि मुनाफिकीन की एक सिफत ही बयान की गई कि मुनाफिकीन नमाज तो पढ़ते हैं मगर सुस्ती की वजह से। मुनाफिकीन हर जिहाद में शरीक होते थे मगर पिछली सफ़ में रहते थे। दिखाने के लिए तो मुसलमान हो गए थे, वो हर नेकी के काम में शरीक भी होते थे, मगर हमेशा पिछली सफ़ में, पिछली जगह पर, कहीं पहाड़ पर जंग लश्कर मौजूद है जंगों में तो मुनाफिकीन को देखा जाए तो लश्कर के पीछे या कहीं पहाड़ की चोटी पे खड़े हुए मिलते थे। कभी फ्रंट फुट पर आकर के, अगली सफ़ में आकर के, कभी इस्लाम की इशाअत के लिए कोई काम नहीं। अब एक मोमिन अपने अंदर सुस्ती पैदा करे,
तो एक तो आर की बात यह है कि एक मुनाफिक की सिफत उसमें पैदा होगी, और दूसरी आर की बात यह है कि इसी तरह सुस्ती का मुजाहरा करता रहा तो बहुत सारी खैर और भलाई से वो महरूम हो जाएगा। एक मोमिन एक अदना भी भलाई से महरूम हो जाए तो उसके लिए बड़े अफसोस की बात होनी चाहिए, इसलिए कि उसका ये अकीदा है कि क़यामत में जब हिसाब व किताब होगा तो इंसान एक एक नेकी को तरस जाएगा। हत्ता कि बाज़ रिवायतों में आता है जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हिसाब हो रहा होगा, हज़रत मरियम एक तरफ छुपी हुई होंगी, और जब हज़रत मरियम का हिसाब हो रहा होगा हज़रत ईसा एक तरफ छुपे हुए होंगे। क्यों छुपे हुए होंगे? कहीं कोई नेकी ये मुझसे मांग न ले। इतना करीबी रिश्ता, एक दूसरे से बचते हुए फिरेंगे, एक एक नेकी के लिए आदमी तरस रहा होगा। इसलिए एक मोमिन की कोशिश ये होनी चाहिए कि दुनिया में किसी नेकी से महरूम न रहे। लेकिन आज हमारा मामला क्या है? आज हम हर काम कल पर टालने के लिए आमादा। कितने तो ऐसे अफराद हमें मिल जाते हैं, उनसे जब नमाज के लिए कहो तो कहते हैं कि इंशाअल्लाह जुमा के दिन से पढ़ूँगा, यानी आज सोमवार है, आज मंगल है, आज इतवार है। आज उससे कहो तो कहता है इंशाअल्लाह जुमा से मौलवी साहब इरादा है, जुमा से इंशाअल्लाह शुरू करूँ। और इस बीच में अगर वो मुनकर नकीर या वो मौत का फरिश्ता पैगाम लेके आ जाए तो फिर आपका जुमा कहाँ जाए? तो एक मोमिन की ये शान नहीं है कि वो अब और तब पर अपने को टाले। जब इरादा करो तो फ़ौरन उस नेकी की इब्तिदा कर दो, तब तो समझो खैरियत है, वरना टाल दिया तो टाल मटोल ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। और 3 सहाबी का कुरान में अल्लाह ने जिक्र किया, सलासतुन खुल्लिफ, बड़े पाए के तीनों सहाबी थे, बड़े मर्तबे के सहाबी थे, मगर इसी अब और तब ने कुरान में उनका मामला बयान कर दिया। 40 दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका बाइकाट कर दिया, दुआ सलाम करने को मना कर दिया। मामला ये था कि एक गज़वे में जाना था और जंग का ऐलान हो गया। ऐलान सुनते ही हर शख्स को जंग में शरीक होना होता था। उस वक्त फल जमा हुआ था, खजूरों के बागात में फल लदे हुए थे और गर्मी का ज़माना था। दरख्तों के नीचे बैठ करके फल खाना और ताज़ी हवा में बैठना बड़ा अच्छा लगता था। हज़रत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि उस वक्त मेरे पास सवारी की भी कमी नहीं थी, पैसे की भी कमी नहीं थी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। बस मैं ये सोच रहा था ये लोग चल रहे हैं धीरे धीरे, मेरे पास सवारियाँ तेज़ रफ्तार मौजूद है, मैं कल जाऊँगा और फला जगह पे इनसे मिल जाऊँगा। ये सोच करके मैं रुक गया। अगले दिन सोचा कि चलो कल निकलूँगा, फला पड़ाव पर इनसे जाकर मिल जाऊँगा। जंग में पहुँचने से पहले पहले मैं अपनी सवारी पर भरोसा किए हुए था कि मैं पहुँच जाऊँगा। नतीजा क्या हुआ? अब और तब की ऐसी मार पड़ी कि सहाबा इकराम अल्लाह के नबी की क़ियादत में पहुँच गए मौके पर, और वहाँ पहुँचने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नज़र डाली लश्कर पे और कहा कि फ़लाँ और फ़लाँ और फ़लाँ नज़र नहीं आ रहा। अब सहाबा कह रहे हैं कि वो लोग तो बहुत अच्छे आदमी हैं, हर नेकी में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, वो कल मिल जाएंगे इंशाअल्लाह, वो आते ही होंगे, रास्ते में होंगे। सहाबा ने उनकी तरफदारी की उनके पिछले रिकॉर्ड की वजह से। लेकिन जंग से वापस भी अल्लाह के नबी आ गए, ये लोग रास्ते में भी नहीं मिले। मस्जिद नबवी में अल्लाह के नबी जब बाहर से लौट करके आते थे तो डायरेक्ट घर नहीं जाते थे, पहले मस्जिद नबवी में रुकते थे, यह आपका मामूल था। आप वहाँ पे बैठे और उधर आयत उतर गई कि इन तीनों हजरात का बाइकाट कर दिया जाए। उसमें 2 सहाबी बूढ़े थे और एक नौजवान थे, ये काब बिन मालिक। वो दोनों जब ये सुने कि हमारा बाइकाट हो गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन और रसूल हमसे नाराज़ हैं, वो अपने घरों में पड़ गए, रोने धोने में लग गए। हज़रत काब बिन मालिक का बयान है कि मैं बाज़ारों में घूमता था, मैं मस्जिद नबवी में भी आता था, मगर कोई मुझसे बात करने को रवादार नहीं था। मैं किसी से सलाम करता तो कोई मुझको जवाब भी नहीं देता था। मैं मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ रहा होता था और कन आँखियों से मैं नबी की तरफ देखता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैं उनकी तरफ नहीं देखता तो मुझे देखते, और जब मैं नबी की तरफ चेहरा घुमाता तो अल्लाह के नबी अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेते। इस तरह करते करते 40 दिन गुजर गए। 40 दिन के बाद 10 दिन और गुजरे, 50 दिन गुजर गया, तब इनकी तौबा कबूल हुई। पाए के सहाबी थे, सिर्फ अब और तब की वजह से जंग में शरीक नहीं हुए। तो अंजाम क्या हुआ कि 50 दिन तक इनका बाइकाट किया। और जिस दिन तौबा की आयत उतरी उस दिन एक सहाबी घोड़ा लेकर के दौड़ लगाई। फजर का वक्त था। हज़रत काब बिन मालिक कहते मैं अपने घर की छत पे खड़ा हुआ था नमाज पढ़ करके, एक आवाज़ आई कि काब बिन मालिक मुबारक हो, तुम्हारी तौबा कबूल हो गई।
और थोड़ी देर के बाद एक घुड़सवार मेरे पास आया और कहा, काब बिन मालिक तुम्हारी तौबा कबूल हो गई, आयत उतर चुकी। अब काब बिन मालिक कहते हैं कि मैं इतना खुश हुआ कि जो कपड़ा पहना था वही उतार करके उन सहाबी को दिया जिनकी आवाज़ मुझ तक पहुँची थी। घोड़े वाले बाद में आए, आवाज़ दूसरे सहाबी की पहले पहुँची, और मैंने अपना कपड़ा उतार करके उनको इनाम में दे दिया। और फिर मस्जिद नबी में पहुँचा तो सहाबा इकराम ने मुझको मुबारकबाद पेश की। एक मुहाजिर सहाबी थे, उन्होंने उठ करके मुझसे मुसाफ़ा भी किया, मुझसे गले भी मिले, मुझको मुबारकबाद भी दी। मैं उसका एहसान कभी नहीं भूलूंगा कि उतने मजमे में एक सहाबी थे जिन्होंने मुझसे मुसाफ़ा किया और गले मिले। ये एक वाक़या था जो अब और तब में हम अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, उसकी एक मिसाल मैंने दी। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ुबिका मिनल अज्ज़ वल कस्ल, अल्लाह मैं आजज़ी और सुस्ती से तेरी पनाह चाहता हूँ। ये सुस्ती है, हम फिट होते हैं, हम तंदुरुस्त होते हैं, हम काम में मसरूफ़ होते हैं और अपनी बुनाई में, अपने दिगर कारोबार में मसरूफ़ होते हैं। सिर्फ़ सुस्ती की वजह से हम नमाज में नहीं आते, सुस्ती की वजह से कोई कार्य खैर नहीं करते। ये सुस्ती कितनी नेकियों से हमें महरूम कर रही। इसलिए अल्लाह के नबी ने सिखाया, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ुबिका मिनल अज्ज़ वल कसल, ऐ अल्लाह मैं अज्ज़ और कसल से तेरी पनाह चाहता हूँ। ये 4 चीज़ें हो गई। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, व औज़ुबिका मिनल जुब्न वल बुख्ल, बुज़दिली और बखीली से तेरी पनाह चाहता हूँ। ये बुज़दिली क्या है? इस्लाम की इशाअत के लिए जब आदमी उठेगा, अल्लाह की रज़ा के लिए जब तहैया कर लेगा, आज से मैं इस्लाम के उसूलों पे चलूँगा, इतनी ज़्यादा परेशानियाँ उसके रास्ते में हायल होंगी, हर परेशानी का उसको सामना करना है, तो इसके लिए उसको बहादुर होना बहुत ज़रूरी है। एक बुज़दिल इंसान कभी जंग की अगली सफ़ के अंदर बढ़ करके कभी इस्लाम का दिफा नहीं कर सकता। एक बुज़दिल आदमी अपने अहलो अयाल की कभी कमा हक़ हिफाजत नहीं कर सकता। एक बुज़दिल आदमी हक़ बात कभी किसी के सामने कहने की जुर्रत नहीं कर सकता। न जाने कितने फसाद का जिम्मेदार बन सकता है एक बुज़दिल आदमी, अगर उसके सामने कोई मजलूम इंसान है और उस पर कोई जालिम जुल्म कर रहा है, मगर वो बुज़दिली की वजह से हिम्मत नहीं कि बढ़ के उस जालिम का हाथ पकड़ ले, उस मजलूम की मदद कर ले। तो ये बुज़दिली भी एक बहुत बड़ी लानत है, एक बहुत मज़मूम सिफत है जो इंसान को खसारे की तरफ ले जाती है और इंसान को बहुत सारे सवाब से महरूम करने वाली सिफत है। इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा, इस बुज़दिली से भी पनाह मांगो। वाउज़ुबिका मिनल जुब्न और वाउज़ुबिका मिनल बुख्ल। उसके बाद बखीली का तज़किरा किया। ये बखीली क्या चीज़? एक मोमिन हो और खर्च न करे, ये 2 चीज़ एक जगह जमा नहीं हो सकती कि ईमान दिल में और बखीली कभी जमा नहीं हो सकती। ये बखीली क्या है? अल्लाह ने फरमाया, मन युक़ शुह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। तुम्हारी नज़र में कामयाब वो है जो इम्तिहान में पहली पोजीशन ले आए। तुम्हारी नज़र में कामयाब वो शख्स है जो सरकारी नौकरी पा जाए। तुम्हारी नज़र में कामयाब वो है जो अपना मकान नीचे से ऊपर तक एक बारगी बिल्डिंग बनवा ले और हर तरह की आसाइश व आराम का उसमें सामान फराहम कर ले। मगर अल्लाह ने कहा कि अल्लाह की निगाह में कामयाब वो है जो अपने आप को बखीली की सिफत से बचाए, जो अपने आप को बखीली की सिफत से बचा ले। और एक मौके पर मैंने बतलाया था कि रोज़ाना 2 फरिश्ते नाजिल होते हैं। एक दुआ करता है उस शख्स के लिए, अल्लाह जो तेरी राह में खर्च करता है, अल्लाह तो उसके माल में और इजाफ़ा कर दे। एक दूसरा फरिश्ता उतरता है जो बद्दुआ करता है, अल्लाह जो बखीली करता है, जो अपने माल को अपने पास रोक के रखता है और कभी इस्लाम की राह में खर्च नहीं करता है, अल्लाह उसके माल को तबाह व बर्बाद करे। अब हम में से कौन है? एक मोमिन क्या यह बर्दाश्त कर सकता है कि वो फरिश्ते की बद्दुआ का शिकार हो? कभी भी मोमिन मर जाना गवारा कर लेगा, लेकिन कभी किसी फरिश्ते की बद्दुआ पाना बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी तरीके से कुरान में अल्लाह ने फरमाया, व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन याति अहदकुमुल मौत फ़यक़ूलु रब्बि लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। इस आयत के अंदर जो हर जुमे को पढ़ी भी जाती है, अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने जो तुम्हें रोज़ी दी है, जो तुम्हें रोज़ी दी, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अल्लाह ने तुम्हें मालदार बनाया। जो भी रोज़ी दी, और रोज़ी में सब बराबर नहीं, माल में सब बराबर नहीं है, कम और ज़्यादा अल्लाह ने अता किया है, लेकिन खर्च करने की जिम्मेदारी सबको अल्लाह ने दी। और कहा कि जो कुछ भी अल्लाह ने तुमको दिया है उसमें से मरने से पहले पहले खर्च कर लो, वरना एक दिन आएगा कि जब मौत का फरिश्ता आ जाएगा तो तुम ये कहते फिरोगे कि मुझे अल्लाह थोड़ी सी मोहलत दे दे कि मैं सदका कर लूँ। अब उलमा ने यहाँ पे लिखा है कि मरने वाला
आखिरी ख्वाहिश उससे पूछी जाए तो आज के दौर के आदमी दिल में यही सोचेंगे मैं जाऊंगा अपने बच्चों को कोई वसीयत कर दूंगा, कोई भी मसला है घरों का वो हल करके आऊँगा, अपने बच्चों के मुनाफे की कोई बात करके आऊँगा। मगर नहीं, हकीकत अल्लाह ने बयान कर दी कि मरने के वक्त मोहलत पाने के बाद इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश जो होगी, अगर अल्लाह इंसान को मोहलत दे दे कि चलो फरिश्ते को रुक जाओ, अभी इसकी रूह मत निकालो, देखो ये कौन सी नेकी करता है, तो अल्लाह ने यहाँ पर बयान कर दिया कि मरने से कोई बच जाए तो सदका करे। इसका मतलब ये हुआ कि सदका जो हर परेशानी को टाल देती है, और सबसे बड़ी परेशानी सकरातुल मौत है। मौत रूह निकलने के वक्त जो इंसान पे मुसीबत होती है, जो परेशानी होती है, उससे बड़ी कोई मुसीबत नहीं हो सकती। उस घड़ी में एक इंसान तमन्ना करता कि अल्लाह मुझे मोहलत दे कि मैं सदका करके नेक लोगों में हो जाऊँ। लिहाजा क्या ज़रूरत है कि हम मरने के वक्त तरसें कि हमें मोहलत मिले तो हम सदका करें। क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी में सदक़े को अपनी आदत बना लें, क्यों ना हम ज़िंदगी में इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह को अपना शियार बना लें, क्यों ना हम ज़िंदगी में खर्च करने को अपनी आदत बना लें, और बखीली से अपना नाता इस तरह तोड़ लें कि कभी उसको अपने पास ना आने। और आपको वाक़यात आप सुनते रहते हैं, आपको मालूम है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितने गरीब थे, अल्लाह के नबी उनको पालते थे, मगर उनका वाक़या आता है कि जब खर्च करने की बात आती थी तो यहूदी की बाग में जा कर के वो डोल खींचते थे, उसके खेत को सैराब करते थे, और बदले में दिरहम दीनार नहीं, चंद खजूरें उनको मिलती थी उजरत पे, वो ला करके सदका करते थे ताकि सदक़े का सवाब पा जाए। आज हमने ये सोचा है कि जब मालदार होंगे तभी खर्च करेंगे, हम गरीब हैं, इतना ही पैसा कमाते हैं कि अपने बाल बच्चों को पालें, तो हम खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारे ऊपर खर्च की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हज़रत अली से ज़्यादा गरीब कौन था कि अल्लाह के नबी ने उनके शादी के अखराजात खुद उठाए, उनकी ज़िंदगी भर उनकी परवरिश नबी ने की। वो सदका का सवाब लेना चाह रहे हैं तो मजदूरी करके वो खजूर मिल रही है, उसको सदका करें। लिहाजा हमें बखीली से भी पनाह मांगनी है, और बखीली वो सिफत है कि जो आदमी बखील होता है वो बीवी की नज़र से भी गिर जाता है, वो अपनी औलाद की भी नज़र से गिर जाता है। वो बखील ऐसा शख्स होता है, ऐसे एक बखील से हमारा साबका पड़ा, वो कौमा में थे और होशो हवास नहीं था, और उनका डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन होना, और जब उनका ऑपरेशन हो गया, पहले से बखीली में मशहूर थे, बरेली का वाक़या है। अब जब ऑपरेशन हो गया, वापस लौट करके आए, और जब उनको होश आया और बातचीत करने के लायक हुए तो अपने बच्चों को बुलाया। 6 लड़के उनके, जिसमें 5 उनके साथ रहते थे, 1 लड़का अलग रहता है। तो 5 को बुलाने के बाद कह रहे हैं मेरे ऑपरेशन में कितना खर्चा हुआ? तो उन लोगों ने कहा 3 लाख। इतना सुनने के बाद वो फिर बेहोश होने लगे। उनको खल गया कि ये 3 लाख रुपया इन्होंने मेरे बैलेंस से, मेरे अकाउंट से निकाल के लगाया होगा, अपना नहीं लगाया होगा। बुखालत की ये हाल है कि जान जाए तो जाए मगर पैसा न जाए, जबकि मोमिन को ये सबक सिखाया गया, जान जाए तो जाए मगर ईमान न जाए, जान जाए तो जाए मगर सवाब का मौका मिले तो हाथ से न जाने पाए। मगर यहाँ मामला कुछ और है, इसलिए इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि अल्लाह के नबी ने सिखाया हुआ औज़ुबिक मिनल जुब्न वल बुख्ल, ए अल्लाह मैं बुज़दिली और बखीली से तेरी पनाह चाहता। अब आखिर की 2 बात, 6 चीज़ हो गई, 7वीं और 8वीं बची। व औज़ुबिका मिन गलबति दैन व कहर रिजाल, कर्ज़े के गलबे से अल्लाह तेरी पनाह चाहता हूँ। और आखिरी रकात के अंदर हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ुबिका मिन अज़ाबिल कब्र व औज़ुबिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल व औज़ुबिका मिन फितनतिल महया व फितनतिल ममात व औज़ुबिका मिनल मअसम वल मगरम। हर नमाज के आखिर में ये दुआ भी पढ़ी जाती है, मिनल मअसम गुनाह से, वल मगरम और कर्ज़ से। ये कर्ज़ वो चीज़ है कि वो आदमी जो कभी तुम्हारे सामने बोलने की जुर्रत नहीं कर सकता था, वो तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा होकर तुमको गाली देगा। ये कर्ज़ ऐसी लानत की चीज़ है जो तुम्हें सर उठा के चलने के काबिल नहीं छोड़ेगा। ये कर्ज़ ऐसी चीज़ है कि जिसका बाकी हो वो रास्ता करीब है, लेकिन तुम दूसरे दूर के रास्ते से कट के जाओगे कि उसका सामना न हो जाए। जलील होकर के ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर करने वाली चीज़ है ये कर्ज़।
इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा पनाह मांगो। और आखिरी चीज़ है कहर रजाल, लोगों के कहर से पनाह मांगो। लोगों का कहर क्या है? तुम्हारे ऊपर तुम्हारी शराफत की वजह से लोग धौंस जमाते हैं, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे सीधेपन की वजह से लोग जुल्म करने की ठानते हैं। ये महल्ले पड़ोस की बात है, लेकिन मौजूदा हालात में आप देखो कि आज मुल्की पैमाने पर हमारे साथ किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, कैसे हमें बांध करके हमसे कुफरिया जुमले कहलाने की कोशिश की जा रही है, कैसे हमारे ईमान को छीनने की कोशिश की जा रही है। ऐसी सूरत में हम इस दुआ का सहारा लें, औज़ुबे का मिन कहर रजाल, अल्लाह हमें लोगों के गलबे से तेरी पनाह चाहते हैं। लोग बांध करके आपको अपना कलमा कहलवाने की पर मजबूर करते हैं, आपको कुफरिया जुमले कहलवाने पर मजबूर करते हैं। आप बेखौफ होकर के सफ़र करने की इस वक्त दुनिया में हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। इतना गलबा है दुश्मनान इस्लाम का आपके आसाब पर, आपके ज़हन व दिमाग पर। ऐसी सूरत में इस दुआ को हथियार बनाओ। अल्लाह के नबी ने दुआ में कहा है अद्दुआ व सिलाहुल मोमिन, ये दुआ मोमिन का हथियार है। लिहाजा हमें दुनिया के हथियार उठाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने दुआ की शक्ल में हमें हथियार दिया है, वही दिलों पर हुकूमत करता है। दुआ करो, उसकी पनाह में आओ, दुनिया वाले खुद तुमसे दूर हो जाएंगे, तुम दुनिया के हर मसाइब से महफूज हो जाओगे। ये एक दुआ थी जो आपके सामने रखी गई, उसका मफहूम आपके सामने रखा गया। अल्लाह से दुआ के बारे अल्लाह हमें इस दुआ का कसरत से विर्द करने की तौफीक अता फरमा। और दुनिया में जितने भी इसके अंदर 8 मुसीबतें हैं, इसके अलावा और भी जो मुसीबत है, अल्लाह उन तमाम हुमूम व गुमूम और मसाइब व आलाम से हमें महफूज रख। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।